विभिन्न केसों के निपटारे के संबंध में परिवादियों को संतुष्टि मिली है अथवा नहीं मिली है, किस तरह से केस की स्थिति है, केस को किस तरह से सोल्व किया जाता है और केस की स्थिति के बाद लोग कितने सेटिस्फाई हो पाते हैं, इस तमाम कवायद के लिए प्रदेश पुलिस के द्वारा एक नए अभियान का आगाज़ किया गया है। एक नया सेल स्थापित किया गया है, फीडबैक सेल। और इस फीडबैक सेल के ज़रिए न केवल विभिन्न मामलों की स्थिति पुलिस के द्वारा जानी जा रही है, बल्कि जो शिकायतकर्ता हैं, जो परिवादी हैं, उनको भी इस बात से अवगत करवाया जाता है कि आखिर उनके केस की स्थिति क्या है। इसके साथ साथ जो लोग विभिन्न प्रकार की वेरिफिकेशन करवाते हैं उनकी स्थिति क्या है, जो पुलिस थानों के इतर अगर अस्पतालों में MLR कटवाते हैं उनकी क्या स्थिति है, यानी जो रुका प्राप्त होता है थानों में उसकी क्या स्थिति है, किस अधिकारी के द्वारा, किस IO, किस जांच अधिकारी के द्वारा किस दक्षता से कार्य किया गया है, कहाँ हीला हवाली बरती गई है, किस तरह की लापरवाही बरती गई है, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए जो फीडबैक सेल स्थापित किया गया है, भिवानी के पुलिस कप्तान खुद उस फीडबैक सेल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बाकायदा ऑनलाइन तरीके से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी तक की अगर बात करें 478 शिकायतें, 478 वो शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं, 339 का निस्तारण किया जा चुका है, यानी जो संतुष्टि रेट है वो 71% यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा गया है। और इससे भीतर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का दावा है कि आने वाले दिन में ये मुहिम और भी ज़्यादा बेहतर बनाई जाएगी और भी ज़्यादा कारगर साबित होगी। साथ ही साथ इससे न केवल मामलों का पता चलेगा बल्कि केस किस स्थिति में है और IO के द्वारा किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है, वो तमाम चीज़ें इससे जानी जा सकेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। अक्सर देखा जाता है थानों या पुलिस चौकियों में मुकदमा दर्ज होने के बाद कहीं न कहीं लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। शिकायतकर्ता को अक्सर देखा जाता है कि वो न केवल थाने चौकियों के चक्कर लगाता है बल्कि आला अधिकारियों के पास भी जाता है। लेकिन बहरहाल एक इस तरह की व्यवस्था भिवानी पुलिस कप्तान के द्वारा की गई है, जिसके मातहत 4 तरह के मामले जिनमें अगर कोई केस दर्ज होता है, कोई MLR कटती है या कोई किसी भी तरह से उसको कोई अपने केस से संबंधित जानकारी लेनी है, तो एक फीडबैक सेल बनाया गया है। और उसी फीडबैक सेल में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये तमाम जो कर्मचारी अमला है, जो मुलाजिम है, ये उसी फीडबैक सेल का हिस्सा हैं। भिवानी के पुलिस कप्तान वरुण सिंगला जी भी हमारे साथ हैं, फीडबैक सेल का दौरा करने के लिए आए थे, विजिट करने के लिए आए थे। आखिर किस तरह से इस फीडबैक सेल की वर्किंग है, किस तरह से कार्यप्रणाली यहाँ पर मुकर्रर की गई है, वो तमाम चीज़ें जानेंगे। एक नया कॉन्सेप्ट सर, मान सकते हैं कि इससे लोग काफ़ी सेटिस्फाई होंगे, खासकर वो शिकायत करता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये पुलिस की तरफ से अपनी जनता के प्रति, जो पुलिस और जनता के बीच में जो एक ट्रस्ट है उसको बनाने के लिए, उसको ब्रिज करने के लिए ये अच्छा प्रयास माननीय महानिदेशक हरियाणा पुलिस जो है उनके डायरेक्शंस पे हम कर रहे हैं। माननीय महानिदेशक श्री सत्यजीत कपूर सर ने ज्वाइन करने के बाद सभी को ये डायरेक्शंस दी थी कि एक फीडबैक सेल बनाया जाए सभी ज़िलों में, और उस फीडबैक सेल के अंदर हम जितने भी शिकायत जो हमारे थाना चौकी स्तर पे भी प्राप्त हो रहे हैं उन सभी का हम ब्यौरा लें और उन शिकायतकर्ताओं को हम जो है उनका फ़ीडबैक लें जब उनकी दरख्वास्त का निपटारा हो रहा है, और एक समयबद्ध तरीके से सभी शिकायतों का निपटारा करें। और अगर कोई डिससेटिस्फाइड है तो उस संबंध में भी ये देखें कि किस प्रकार के कारणों से ये डिससेटिस्फाइड है, और उसमें अगर अन्य किसी जांच की आवश्यकता है उसको भी करें। इसके साथ साथ इस फीडबैक सेल के द्वारा ये भी किया जा रहा है कि किसी भी तरह की MLR जो कटती है उसके संबंध में जो पुलिस इन्फॉर्मेशन, जिसको रुक्का बोला जाता है, अगर वो हमें प्राप्त होता है तो तकरीबन प्रतिदिन 20-30 के करीब हमें रुके प्राप्त होते हैं। उस संबंध में भी हमारे 24 घंटे के बाद हमारी टीम यहाँ से फीडबैक लेती है कि उनके पुलिस का व्यवहार किस प्रकार का था उनके साथ, और उनका बयान रिकॉर्ड किया गया नहीं किया गया, उनकी सेटिस्फेक्शन भी रिकॉर्ड की जाती है, ताकि तत्परता से किसी भी लड़ाई झगड़े के मामले में या किसी प्रकार के जो मेडिको लीगल केस हैं उसमें पुलिस का रिस्पॉन्स प्रॉपर रहे। साथ ही साथ फीडबैक सेल के द्वारा जितने भी वेरिफिकेशंस किए जा रहे हैं जिला भिवानी के द्वारा, जिसमें किसी तरह का टेनेंट वेरिफिकेशन और भी तरह के जितने भी वेरिफिकेशंस, पासपोर्ट से इत्यादि सभी वेरिफिकेशंस होने के उपरांत पुलिस की सेवाओं से संतुष्टि के बारे में भी उनसे एक फ़ीडबैक लिया जा रहा है, उसको भी एक दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं उसके लिए नो योर केस की स्कीम के तहत उन लोगों को उनके केस के संबंध में जैसे कोई गिरफ्तारी होती है, जैसे कोई बेल एप्लीकेशन लगती है, उस केस को चालान हो जाता है, इत्यादि महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिसके लिए पहले परिवादी को बार बार अनुसंधानकर्ता के पास फ़ोन करना पड़ता था, थाने में आना पड़ता था जानने के लिए, तो इस प्रकार के उनको उनके मोबाइल पर ही इस तरह की सूचना दी जा रही है ताकि जो है उनको अपने केस के बारे में समयबद्ध तरीके से और टाइम टू टाइम अपनी जानकारी मिलती रहे
और वो उसमें अगर कुछ और कार्रवाई भी कराना चाहते हैं तो वो करा सकें। किस तरह की पारदर्शिता, अगर माने कि लोगों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यहाँ पर फीडबैक भी लिया जाता है, या अब तक की अगर बात करें कब से स्टार्ट किया गया था इस तरह का जो प्रोविज़न, और अब कितने मामले आ चुके हैं, कितने मामलों में कितनी कार्रवाई, कितने लोग, अगर संतुष्टि जो रेशो की बात करें वो कितने लोग संतुष्ट हो पाए? देखिए 18 अगस्त से ये सिस्टम हमने शुरू किया हुआ है और इसको पूरा सिस्टम को सेटअप करते हुए तकरीबन 5 सितंबर से शुरू किया गया था फीडबैक लेना, और अब तक तकरीबन 500 से अधिक कंप्लेंट्स में हमने फ़ीडबैक ले चुके हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 71% शिकायतकर्ताओं ने अपनी सेटिस्फेक्शन दी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा नंबर है। और अब जो बाकी बचे 29% हैं उसमें भी हमने वो कंप्लेंट्स भी हमने कमेंट्स के लिए अपने जीओज़ को मार्क की हुई हैं कि उस संबंध में जो की गई कार्रवाई है क्या वो कार्रवाई दुरुस्त की गई है। अगर दुरुस्त नहीं की गई है तो उसको भी हम दुरुस्त करवाएंगे और दोबारा से सेटिस्फेक्शन लेंगे। अगर वो कार्रवाई दुरुस्त की गई है तो इसका मतलब शिकायतकर्ता का जो क्लेम था वो सही नहीं पाया गया है, जो कंप्लेंट दी गई झूठी पाई गई है, इसलिए वो फाइल कर दी गई। ये 71% मामले वो मामले हैं जो अभी तक सॉर्ट आउट किए जा चुके हैं, जो पेंडेंसी है उनका अलग से प्रतिशतता अगर निकाली जाए तो वो अलग से निकाली जाएगी। बिल्कुल, जो देखिए समयबद्ध तरीके से कंप्लेंट्स का निपटारा हो रहा है, तो जितनी भी और पेंडिंग कंप्लेंट्स हैं उसमें पहले से कहीं अधिक तीव्र तरीके से, पहले कहीं अधिक स्पीडी तरीके से कंप्लेंट्स के डिस्पोजल किया जा रहा है। साथ साथ मुकदमों का भी, जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं उनका भी डिस्पोजल लगातार पुलिस द्वारा किया जा रहा है। कितने अधिकारी और कितना अमला इस फीडबैक सेल में जो है यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है? देखिए यहाँ पे एक इंचार्ज है जो फीडबैक सेल का, और 6 और अन्य इसमें पुलिस अधिकारी कर्मचारी लगाए हुए हैं जो लगातार अलग अलग डेस्क पे डिप्लॉयड हैं और वो अलग अलग तरह का फीडबैक ले रहे हैं। यहाँ पे 3 लैंडलाइन फ़ोन हमारे पास हैं जिनके माध्यम से, जिनके अंदर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है। सभी कॉल्स जो हम करते हैं उसको रिकॉर्ड भी किया जाता है, ताकि भविष्य में अगर किस प्रकार का हमें अपने कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग देनी है अगर फीडबैक लेने के लिए, उसके लिए भी वो प्रयोग में आएगा। एवं अधिकारियों के सुनने के लिए भी किस प्रकार से फीडबैक लिया जा रहा है उस संबंध में भी, उसकी भी हम जानकारी रख रहे हैं। काफ़ी अहम चीज़ है सर कि फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी होती है, ताकि जो शिकायत करता है या जो परिवादी है उसकी बातें सुनी भी जा सके, समझी भी जा सके, उच्च अधिकारियों को किसी तरह से गुमराह ना किया जा सके। इसके अलावा एक लाइव हमने इसको गूगल शीट के माध्यम से हमने एक डैशबोर्ड भी क्रिएट किया है, जिसमें इन सभी कंप्लेंट्स के हम तकरीबन 24 कॉलम्स में हम इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं। उसमें काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन का टाइप, कंप्लेंट का मतलब नेचर ऑफ कंप्लेंट, कौन किस अनुसंधानकर्ता को मार्क हुआ था और उसका फाइनली डिस्पोजल क्या हुआ और उसमें सेटिस्फेक्शन क्या है। तो इस फील्ड्स को जब बाद में हम इसमें डैशबोर्ड पे एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा चौकी वाइज एनालिसिस, थाना वाइज एनालिसिस कि किसी थाने पर विशेष में अगर 1 महीने का पीरियड देखें कि उसमें कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी सेटिस्फेक्शन है, और किसी अनुसंधानकर्ता का भी स्पेसिफिक कि कितनी उसने कंप्लेंट डिस्पोज की, कितना सेटिस्फेक्शन है, तो ये भी एक इसमें परफॉर्मेंस पैरामीटर के रूप में आ रहा है, जो कि निश्चित तौर पर अनुसंधानकर्ताओं की ट्रेनिंग कराने के लिए और उनको आगे काउंसलिंग कराने के लिए भी काम आएगा। जो फीडबैक है सर वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन मोड में है? देखिए फीडबैक जो हम ले रहे हैं वो हम टेलीफोन के माध्यम से ले रहे हैं, लैंडलाइन के माध्यम से, और उसको हम अपने सिस्टम में दर्ज कर रहे हैं और वो एक परमानेंट रिकॉर्ड के रूप में रख रहे हैं। एक तरह से ऑनलाइन रहेगी वो, उसको उच्च अधिकारी भी जो है वो बिल्कुल लाइव देख सकते हैं। आखिरी सवाल सर, कितनी प्रभावी रहेगी इस तरह की तकनीक? देखिए निश्चित तौर पर जो अभी भी काफ़ी ऐसे शिकायतकर्ता आते हैं जिनको जब फीडबैक सेल के माध्यम से ये पता लगता है कि भी हमारा फीडबैक लेने के उपरांत उनको लगता है कि अगर हमारी कंप्लेंट फाइल कर दी गई है तो उस सूचना को पाकर वो तुरंत आते हैं और दोबारा कंप्लेंट भी दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि उनमें जो जानकारी उनको अदरवाइज़ नहीं मिल पाती और वो महीनों तक वेट करते रहते हैं कि हमारी कंप्लेंट्स पे कुछ काम चल रहा है, फीडबैक सेल के माध्यम से एक निष्पक्ष तरीके से उनको बताया गया कि आपकी फ़ाइल, आपकी कंप्लेंट पर ये कार्रवाई की गई, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं वो दोबारा भी उस संबंध में आ रहे हैं, पेश हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ शिकायतकर्ता आए हैं जिससे कि एक मुझे लगता है कि लोगों में विश्वास बना है और पुलिस को कंप्लेंट देने के बाद ऐसा नहीं है कि उस पर जो कार्रवाई होगी उससे वो उनको अवगत नहीं कराया जाएगा। हर केस, हर कंप्लेंट के बारे में अवगत कराया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। वरुण सिंगला, भिवानी के पुलिस कप्तान और प्रदेश के पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर के द्वारा जिस तरह की हिदायतें दी गई थी भिवानी में, उनको सर्वप्रथम अगर मैं बात करूँ कि फीडबैक सेल बनाया गया है, 5-6 मुलाजिम है यहाँ पर लगातार जो है, और जिस तरह की जानकारी पुलिस कप्तान के द्वारा दी गई है उसके मुताबिक तमाम फ़ोन कॉल्स जो है वो रिकॉर्ड की जाती हैं, टेप की जाती हैं, और साथ ही साथ वो ब्यौरा भी रखा जाता है, बाकायदा रजिस्टरों में उसको इंदराज किया जाता है। इसके अलावा कंप्यूटर जो है
एक कंप्यूटर सेट भी यहाँ पर है और उसमें भी इसी तरह से जो इसी मानंद तमाम केस जो है, जिन केसेस हैं, नो योर केस की चाहे बात करें, एमएलआर की बात करें या फिर दूसरे तमाम वो वेरिफिकेशन की बात करें, उनको भी यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है। और जाहिर तौर पर माना जा सकता है कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई हो, और ना केवल कार्रवाई हो बल्कि जो अधिकारी हैं, जो पुलिस कप्तान के मातहत अधिकारी कर्मचारी हैं, उनकी परफॉर्मेंस उसको भी जाना जा सके। तमाम चीज़ें इस कवायद का हिस्सा हैं। आने वाले दिनों में किस तरह से कारगर साबित होगी, पूरे प्रदेश में किस तरह से इसको बेहतर बनाया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। संतुष्ट है। ठीक है, क्या हुआ? 478 तो 139/478 यही है फीडबैक हमारा। कर लेते हैं करते हैं वो करते हैं तो आप इसका करते हैं कि हम ये काम करते हैं, ये कंप्लेंट का रजिस्टर हो गया। अच्छा, वो जो अलग है, जो आपका जो कंप्लेंट प्राप्त हुई हमारी चौकी में हुई पीपी पुलिस पोस्ट, ठीक है, नंबर 4353 19/8 को, ठीक है। कंप्लेंट मार्क हुई अनाज मंडी चौकी को, नेम ऑफ कंप्लेनेंट इसमें इसका भाई नोट आएगा नहीं, पीछे से ले विकास ने इसको थोड़ा वो ब्लर कर देना आप। मोबाइल नंबर क्या है, ये आ गया, ए से लेकर डब्ल्यू तक, एक्स तक 26 होते हैं ना, इधर 24 कॉलम की डिटेल। ग्रीन, और ये ग्रीन जो है वो डिस्पोज हो गया, डिस्पोज होगा। पेंडिंग रेड है, ये जो कंप्लेंट डिस्पोज हो गई है, उनमें क्या एक्शन लिया जाएगा, कॉम्प्रोमाइज हुआ है जो ये ग्रीन वाली है उसमें, हाँ ग्रीन वाले में लिखा हुआ है एफआईआर, कॉम्प्रोमाइज, क्या लिखा हुआ है, सिविल मैटर था, वहाँ किस तारीख को एक्शन लिया गया। फिर आ गया इसके बाद फीडबैक, ये रेड क्या शो करता है, रेड नॉट सेटिस्फाइड, कंप्लेनेंट। भाई सर ठीक है, अच्छा क्या है वो फीडबैक से तो आगे तो बाकी 9 से 5 ना 9 से 5 रिकॉर्डिंग है।